काउडंग एक ऐसा प्रोडक्ट जो सभी लोगों के दिमाग में होता है कि क्या ये काउडंग को एक्सपोर्ट करके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं या नहीं। तो देखो आज हम काउडंग का रियलिस्टिकली चेक करेंगे कि क्या काउडंग या काउडंग का पाउडर या काउडंग केक से हम वाकई में पैसा कमा सकते हैं या नहीं। देखो आपने किसी ना किसी रील्स या शॉर्ट्स में आपने ज़रूर देखा होगा कि आप 2 रुपये का काउडंग को 12 रुपये में आगे सेल कर पाओगे और उससे आप लाखों रुपए कमा पाओगे। तो क्या रियलिस्टिकली जो ये सोशल मीडिया पे दिख रहा है काउडंग का, क्या वो सच में पॉसिबल है या नहीं। देखो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, आप देख सकते हो कि मैं खुद जाके मार्केट में मैंने विजिट किया है कि क्या 2 रुपये में काउडंग पॉसिबल ही है सोर्स करना, और क्या उसका इंटरनेशनल मार्केट में उसको 10 रुपये 12 रुपये में सेल करना पॉसिबल है या नहीं। चलिए अब हवा में बातें नहीं करते, अब उसको स्क्रीन पे जाके स्टेटिस्टिकली एनालिस करते हैं कि क्या इसका काउडंग का इंटरनेशनल मार्केट में स्कोप है या नहीं। देखो अगर आपको काउडंग एक्सपोर्ट करना है तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, आपको आगे जाके कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखना है, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि क्या काउडंग में आपको जाना चाहिए, क्या आपको काउडंग एक्सपोर्ट करने में जाना चाहिए या नहीं। देखो चलिए अब स्टेटिस्टिकली बात करते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे जाते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट है रिसर्च करने के लिए, पर हम कुछ भी वेबसाइट पे ट्रस्ट ना करके डायरेक्टली हम गूगल पे सर्च करते हैं कि काउडंग का एक्सपोर्ट मार्केट कितना है। तो चलिए गूगल पे सर्च करते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं कि डायरेक्ट काउडंग एक्सपोर्ट इन रिसेंट ईयर, यानी कि 2025 का इन करोर्स। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी आ रहा है कि 400 प्लस करोड़ का 2025 में हुआ है एक्सपोर्ट। अब इसका और डीप डाउन करते हैं कि क्या और किस तरीके से हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हो रहा है कि फ्रेश ड्राई काउडंग हुआ है 125, फर्टिलाइजर 174 करोड़, और यहाँ पे मैन्यूर एंड पाउडर 89 करोड़ का। तो यहाँ पे इसका और डीप डाउन करते हैं कि ये क्या और किस तरीके। ये देखो 125 करोड़ ही हमारा सबसे मेन हमारा टारगेटेड है। देखो अभी आपको ये 400 प्लस करोड़ बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा, तो मैं आपको इसका ब्रेकडाउन देता हूँ। देखो आपको रियलिस्टिकली 400 करोड़ कुछ नहीं है, और 400 करोड़ भी हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है ये 125 करोड़। क्योंकि देखो 125 करोड़ ही रियलिस्टिकली काउडंग एक्सपोर्ट होता है, बाकी तो उसके वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मतलब फर्टिलाइजर वो उसका अंदर से उसका एक डेरिवेटिव्स है, वो हमें काउंट नहीं करना है। हमें सिर्फ काउडंग ऐसा काउडंग पाउडर या फिर काउडंग ही हमें काउंट करना है। फर्टिलाइजर हमारा कोई काम का नहीं है। फिर ऐसे ही यहाँ पे मैन्यूर वो भी 89 करोड़, वो भी हमें उससे लेना देना नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है 125 करोड़। तो देखो इसका अगर मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊँ तो 125 करोड़ पर ईयर इज़ नथिंग। तो देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बता, जो भी नए एक्सपोर्टर होंगे उनको ये 125 करोड़ बहुत ही लग रहा होगा, पर जो भी एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर होंगे उनको पता होगा कि 125 करोड़ पर ईयर इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। देखो क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन के लिए एक बात बताता हूँ कि हमारा जो राइस है ना, इंडियन बासमती राइस, वो हर साल 88,000 करोड़ प्लस एक्सपोर्ट होता है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाओ 88,000 प्लस करोड़ कहाँ पे और ये 125 करोड़ कहाँ पे। तो इसका कोई तुलना ही नहीं है। और अगर आपको चलो बासमती राइस में इंडिया नंबर 1 है, तो चलो हम दूसरी कोई प्रोडक्ट जैसे ओनियन है या पेरिशेबल कोई भी और भी प्रोडक्ट ले लो ना, तो वो सारे भी 8,000 to 16,000 करोड़ के बीच में वो हर साल एक्सपोर्ट होते हैं। तो कहाँ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ और कहाँ सिर्फ 125 करोड़। तो मैं सिर्फ आपको रियलिस्टिकली ये बताने की बात कर रहा हूँ कि ये 125 करोड़ भी हो गए ना, वो जैसे वहाँ पे अगर कोई दूसरे कंट्री में कई टेम्पल बनते होंगे या वहाँ पे कहीं हवन होता होगा, या जो बड़े बड़े कंट्रीज़ में वहाँ पे कोई एकदम रिलीजियस इवेंट हुआ होगा ना, तो वो भी BAPS वाले मंदिर अगर बनवा रहे होंगे तो उनके यहाँ पे उनके खुद मंदिर होंगे, तो वो आपसे या मुझसे वो काउडंग परचेस नहीं करेंगे, वो अपनी BAPS ट्रस्ट से ही वो डायरेक्टली काउडंग परचेस करेंगे। तो आप एक बात को रियलिस्टिकली समझो कि 125 करोड़ इतना भी बुरा अमाउंट नहीं है, पर ये एक ऐसा अमाउंट भी नहीं है कि 125 करोड़ में सारा इंडिया, मतलब कि आप जो रील पे देख रहे हो कि ये काउडंग से ये एक्सपोर्ट कर दिया, वो एक्सपोर्ट कर दिया और हमें काउडंग से लाखों रुपए। तो देखो लाखों रुपए मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लायक ही नहीं, क्योंकि ये एक तो बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। मतलब कभी कभी इसका ट्रेंड आता है, अगर कुछ ऐसा रिलीजियस इवेंट या कुछ अगर ऐसा वहाँ पे कुछ बन रहा है तो तभी इसका ट्रेंड आएगा।
पर जैसे ही ट्रेंड जाएगा तो आपका बायर भी चला जाएगा और ये सब जाएगा, क्योंकि इसका जो बायर होगा ना वो वन टाइम वाला बायर है। जैसे मेरी कोई प्रोडक्ट है, वो अगर ऑनियन है, पोटैटो है, टर्मरिक फिंगर है या स्पाइसेस अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो मुझे रिकरिंग ऑर्डर देगा। मुझे हर दिन उठ के मुझे नया बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काऊ डंग में आपके साथ ऐसा होगा। तो देखो, रियलिस्टिकली काऊ डंग का मेरे हिसाब से कोई एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है। अगर आपको फिर भी उसमें कुछ देखना है कि एक्सपोर्ट में इसका क्या होता है, तो आप इसमें और भी डीप डाउन आप अपने तरीके से रिसर्च करो कि क्या ये वाकई में एक्सपोर्ट होता है। होता तो है, पर मेरा मानना ये है कि 400 करोड़ या 125 करोड़ रियलिस्टिकली इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर इंडिया पर ईयर। तो काऊ डंग की जगह और भी कई सारी प्रोडक्ट है, वो आप उस पे एक्सपोर्ट पे फोकस करो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये पूरा काऊ डंग का क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि इसका क्या एक्सपोर्ट मार्केट में स्कोप है या नहीं है। और ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन और क्या ये इसका एक्सपोर्ट मार्केट में है या बायर फाइंडिंग का टेक्निक्स और वो सब के लिए सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बता देना।